करीब एक सप्ताह पहले एक खबर आई थी कि एक घर में आग लग गई जिसमें छोटी बहन की मौत हो जाती है, तो वहीं बड़ी बहन जख्मी हालत में हॉस्पिटल में भर्ती की जाती है। आग की इस हादसे को लोग हादसा मान लेते हैं, लेकिन अब एक सप्ताह बीतने के बाद इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का यह खास शो क्राइम स्टोरी। आज से 20 साल पहले झज्जर के घारोली गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में कुल 4 सदस्य थे। पति अजीत सिंह, पत्नी शर्मिला और 2 बेटियां कोमल और निधि। कोमल निधि से बड़ी थी। लगभग 20 साल पहले ही शर्मिला की मौत हो जाती है। कोमल और निधि उस समय बच्ची थी। दोनों का पालन पोषण करना अकेला पिता के लिए भारी हो सकता था या नहीं कर सकते थे वो सही से पालन पोषण। लिहाजा कोमल को उसकी बुआ अपने साथ गुरुग्राम के लांगरा गांव ले गई, तो वहीं निधि को उसकी मौसी रेवाड़ी के गाधला गांव ले गई। दोनों की पढ़ाई बुआ और मौसी के यहाँ ही हुई। इस दौरान पिता अजीत अपने गांव में अकेले रहते थे। कोमल बड़ी हुई तो 10 साल पहले उसकी बुआ ने उसकी शादी रेवाड़ी के रहने वाले तेज सिंह से करवा दी। शादी के बाद सब कुछ सही चल रहा था। अब कुछ दिन बाद कोमल अपने पति के साथ अपने पिता के पास पैतृक गांव घाड़ोली आ गई। अब यहीं पर वो अपने पति के साथ रहने लगी। कुछ दिन बाद वो अपनी बहन निधि को भी मौसी के यहाँ से वापस बुला लिया और अब यहाँ पे सब अपने घर पे फिर से साथ रहने लगे। इस दौरान कोमल का एक बेटा हुआ, लेकिन कोमल और निधि के वापस आने के कुछ दिन बाद ही उनके पिता अजीत सिंह अचानक लापता हो जाते हैं। अजीत सिंह की तलाश की जाती है, लेकिन वो नहीं मिलते हैं। इस घटना के 3 महीने बाद अब कोमल का पति तेज सिंह भी काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है और फिर ज्यादातर वो बाहर ही रहने लगा। इधर कोमल और निधि गांव में अपने घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर देती है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 27 अप्रैल की रात करीब 12 बजे घर में अचानक आग लग गई। आग लगने पर कोमल ने शोर मचाया तो आसपास के लोगों को इसका पता चला। फिर लोग वहां आकर घर में लगी आग को बुझाने लगे। जब आग बुझती है तो पता चलता है कि निधि की मौत हो चुकी थी। घर में लगी आग से कोमल भी झुलस गई थी। लिहाजा कोमल को रोहतक के पीजीआई में भर्ती करवाया जाता है, जहां पर उसका अभी भी इलाज चल रहा है। शुरुआती जांच में यह निकलकर सामने आता है कि यह आग की घटना महज एक हादसा है, लेकिन इसी बाबत पुलिस को एक शिकायत दी जाती है। यह शिकायत कोमल के चचेरे भाई राजकुमार ने दी है, जिसमें अज्ञात के खिलाफ निधि को जलाकर मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। कोमल के चचेरे भाई ने गांव में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया तो कोमल और निधि के घर के लगभग 100 मीटर दायरे में एक सीसीटीवी लगा हुआ मिलता है, जिसका फुटेज खंगाला जाता है तो उसमें दिखता है कि कोमल का जेठ नरेंद्र एक कार से आता है। अब इस सीसीटीवी कैमरे को पुलिस को सौंप दी जाती है, जिसके बाद पुलिस ने एफएसएल की टीम की मदद से घटनास्थल से सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद कोमल के जेठ को हिरासत में लेते हैं। अब शुरुआती पूछताछ में नरेंद्र कुछ भी बताने से इनकार करता है, लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। नरेंद्र पुलिस को पूछताछ में बताता है कि 27 अप्रैल की रात को वो रेवाड़ी के एक पेट्रोल पंप से 2-2 लीटर की बोतल में डीजल डलवाया और अपने 2 अन्य साथियों के साथ
नशा करने के बाद झज्जर गया, जहां देर रात 12 बजे के बाद उसने कोमल और निधि के घर में खिड़की से डीजल अंदर फेंका और उसमें आग लगा दी। निधि की हत्या के पीछे की वजह भी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल नरेंद्र खुद 45 साल का है और वो खुद से 20 साल छोटी निधि से शादी करना चाहता था, लेकिन निधि उससे शादी करना नहीं चाहती थी। वो साफ इनकार कर चुकी थी, जिससे नरेंद्र गुस्से में था और बदला लेने के लिए उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। पुलिस ने अभी इस मामले में सिर्फ नरेंद्र को ही गिरफ्तार किया है। बाकी 2 आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि पुलिस बाकी जो 2 आरोपी हैं उसे बचाने में लगी है। हालांकि अभी तक कोमल के बयान को भी दर्ज नहीं किया गया है, क्योंकि वो अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो इस पूरे मामले को लेकर कोई बयान दे सके। अब देखना ये होगा कि कोमल जब ठीक होती है, जब पुलिस उससे बयान दर्ज करवाती है, तो वो क्या और भी खुलासे करते हैं और अपने जेठ नरेंद्र को लेकर उसका क्या कहना होता है। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर किसी ऐसी ही खौफनाक कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहें हरियाणा तक पर।